Hi, my name is Vidushi Agarwal and I am a freelance digital marketer and a website developer. मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है लास्ट मंथ। मैं एक क्लाइंट के थ्रू एक रेफरेंस एक बंदा आया जो कि पेशे से एडवोकेट है रोहिणी कोर्ट में, और साथ में वो फार्मा का काम भी करता है। उसने अपनी मेडिसिन से रिलेटेड वेबसाइट बनाने के लिए मेरे पास आया। तो जिस तरीके से वो बात कर रहा था और पैसों को लेके बार्गेनिंग कर रहा था एंड पेमेंट प्रोसेस को लेके इशू क्रिएट कर रहा था, मैंने उनको मना कर दिया कि सॉरी सर, हम आपका काम नहीं करेंगे। देन उसने जैसे जैसे करके मुझे कन्विंस कर लिया कि चलो ठीक है, मैं हो गई, हमने स्टार्ट कर दिया उनका काम। उसने कुछ इनिशियल पेमेंट कर दिया 18,000 समथिंग का। फिर उसके बाद सारा काम उनका अच्छे से शुरू करने के बाद जब आगे पेमेंट मांगने की बात आई, देन ही सेड कि सॉरी, अभी तो मैं आपको ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा, आप अभी ऐसी काम कंटिन्यू करो, आगे देखते हैं। और मेरे पास एक्सपीरियंस की बातों से मैंने उनको मना कर दी कि सॉरी सर, मैं आपका काम नहीं कर सकती, आप किसी और से करवा लीजिए। ही सेड ओके। तो मैंने उनको उनके क्रेडेंशियल्स उनको रिटर्न कर दिए। देन ही सेड कि मैम आप पेमेंट भी वापस करिए। तो आई सेड सॉरी, दिस इज़ नॉन रिफंडेबल पेमेंट, और दूसरा हमने आपका काम भी कर दिया है। देन ही सेड कि देख लेना, अगर मैं कुछ कर दिया ना मैंने, फिर मत बोलना मुझे। ही वॉज रियली थ्रेटनिंग मी। फिर उसके बाद वो क्या करता है, अगले ही दिन वो रोहतक पुलिस स्टेशन में जाकर मेरे अगेंस्ट साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करता है, लाइक सीरियसली। फिर उसके बाद आगे सुनिए, उसके बाद आईओ बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के मेरे अकाउंट्स सीज कर देता है, मेरे सारे अकाउंट सीज कर देता है। एंड यू नो लाइक, हम लोग जो है आजकल की जनरेशन का, हम लोग एक पैसा भी कैश नहीं रखते, हम सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। जहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी पेमेंट करने की बात ही देखा तो मेरे अकाउंट से पेमेंट्स ही डिलीवर नहीं हो रही हैं। फिर उसके जब मैं अपना एसबीआई अकाउंट, एसबीआई बैंक में गई, तब उन्होंने मेरे को एक पर्चा चिट्ठा सा पकड़ा दी कि मैम आपके अगेंस्ट साइबर फ्रॉड का केस हो रखा है, तो आपके अकाउंट सीज हो रखे हैं, आपको थाने जाना पड़ेगा। वहाँ पर लिखा हुआ था आईओ का नंबर एंड ऑल। फिर मैं जब लिटरली मेरे पास एक पैसा नहीं था, मैं एकदम ऐसे निहत्ती हो गई थी भाई, मेरे पास खर्चा करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो तो शुक्र है कि मेरे पास कार थी, तो एटलीस्ट मैं कार से रोहतक, मैं गुड़गांव रहती थी, और कार से मैं रोहतक पुलिस स्टेशन जा पाई। वहाँ पे गई तो वहाँ पर जाकर 4-5 दिन जो उन्होंने मुझे परेशान किया है, बैठा के रखा है, बार बार चक्कर कटवाए हैं, आई कांट टेल। फिर उसके बाद वो जो संदीप को बुलाया गया, संदीप जैसे जब आयु ने हमारी आर्ग्यूमेंट सुनी, तो फिर आयु बोलता कि मैं तो आगे भेज दूंगा, ये साइबर फ्रॉड का केस नहीं है, लेकिन मैं आपके अकाउंट अनसीज नहीं कर सकता जब तक ये बंदा मुझे सेटिस्फैक्ट्री एप्लीकेशन नहीं लिख कर देगा कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ रिजल्ट से या जो भी सॉल्यूशन से, तब तक मैं आपके अकाउंट अनसीज नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे जैसे करके कि ना भाई रफा दफा हो मामला, चल ठीक है, हम अपना काम प्रोसेस शुरू कर सके, छोटी छोटी चीज़ों में पड़ना नहीं है। तो हमने 10,000 में सेटलमेंट हुआ उस बंदे के। जैसे जैसे करके पैसे मैंने उसके भिजवाए, इवन मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवाए, क्योंकि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं था। तो अपने मेरे वो भी मेरे पेरेंट्स वृंदावन रहते हैं, उनसे किसी सेकंड पर्सन के अकाउंट में मंगवाए, फिर उसको ट्रांसफ़र करवाए। ये बात है अप्रॉक्स, जब मेरे अकाउंट सीज हुए थे, ये बात है 5-6 जनवरी की। और जब मैं थाने की बात बता रही हूँ, ये है 11-12 जनवरी की। फिर उसके बाद जैसे उस बंदे के पास पैसे चले गए, फिर उसके बाद मुझे एडवोकेट्स परेशान करने लगे। किसी फ्रेंड के थ्रू एडवोकेट आए थे बीच में, वो भी उस संदीप से मिल गए, क्योंकि दोनों का पेशा सेम था, और वो भी मुझे परेशान करने लगा कि जी हमारी पेमेंट दो, हमारी फीस दो। उन्होंने कुछ रोल प्ले नहीं किया उसके अंदर। फिर उसके बाद जैसे फिर जो आईओ है वो डरकाता चला गया कि नहीं जी, आज तो अभी तो एसपी है नहीं, एसपी की परमिशन के बिना नहीं करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद 26 जनवरी आ गई। फिर ऐसे ऐसे कर कर फिर उसके बाद वो एडवोकेट का मेरे फ्रेंड के पास व्हाट्सएप कॉल आता है कि भाई आईओ का कुछ खाना पानी कर दो ताकि वो प्रोसेस जल्दी कर दे। तब लिटरली मेरा इतना माथा ठनका। फिर मैंने उनको ये बोला कि मैं तो अब आईजी के पास जा रही हूँ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, इवन उस संदीप के साथ में मेरे पास सारी चैट्स हैं, सारे ऑन डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, लाइक उसके अंदर के क्या क्या पेमेंट प्रोसेस रहेगा, सारा चैट से पूरा प्रूफ है मेरे पास। फिर उसके बाद जब मैंने ये धमकी दिया आईजी की, तब उन्होंने मेरा दोनों अकाउंट्स, दोनों बैंक्स में, कोटक बैंक और एसबीआई बैंक में उन्होंने मेल भेजी। जैसे जैसे करके 4-5 फरवरी के आसपास अप्रॉक्स एसबीआई वाला तो मेरा अकाउंट खुल गया, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं भी कर रही थी वो। बट कोटेक वाला अभी मैं 28 फरवरी को ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा कोटेक वाला अभी भी नहीं खुला है। एंड कोटेक वालों की सर्विस आर रियली पैथेटिक। मीन्स उन लोग को यही नहीं पता कि अकाउंट सीज क्यों हुआ है। वो मुझे ये एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की वजह से आपका अकाउंट सीज हुआ है। एंड आई टोल्ड कि नहीं, कोई साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट की वजह से सीज हुआ था। अब करते करते जी वो आ गए, सीपीवी कर गए, मेरा केवाईसी कर गए, फोटो खींच गए, सब कुछ कर गए। आज खुल जाएगा जी, आज फाइनल खुल जाएगा। एंड 27 फरवरी वॉज द लास्ट डेट कि मैम आपका 110% खुल जाएगा।
और मैं एकदम स्टक हूँ, मैं अपना अकाउंट बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कहीं ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रही हूँ, मेरी खुद की आगे फर्दर कमिटमेंट्स मेरी फेक जा रही हैं, इतना हैरेस फील कर रही हूँ, आई रियली कांट से। सो प्लीज़, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आरबीआई के पास जाऊँ या मैं साइबर क्राइम पुलिस के पास जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू साइबर क्राइम पुलिस कि आई नो साइबर फ्रॉड के केसेस बहुत हो रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि लोग उस सर्विस का मिसयूज उठाकर किसी जेन्युइन लोगों के साथ भी वो अपना काम करें और संदीप खंडेलवाल जैसे लोग अपने एडवोकेट के पेशे को का मिसयूज करें। और लाइक सीरियस, जो वो संदीप है वो मुझे पुलिस थाने में बैठकर भी मुझे बोल रहा है कि भाई मैं तो इनसे काम करवा लूंगा अगर ये आज भी मेरी कंडीशन पे काम करेंगी। और पुलिस वाला कह रहा है कि जी मेरे को तो ये डर लग रहा है, ये एडवोकेट है, इसने मेरे ऊपर केस कर दिया तो मीन्स इतना ज़्यादा हेरेसमेंट हुआ है मेरे साथ में। एंड आई रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ साइबर पुलिस आप अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए ताकि लोग उस चीज़ का मिसयूज़ करके हम जैसे लोगों को हैरेस ना करें। मुझे तो आगे भी जाके डर लग रहा है कि भाई मेरे उसमें ट्रांजेक्शन हो गए और फिर किसी ने केस कर दिया तो मेरा क्या होगा। मैं उन लोगों को भी अलर्ट कर देना चाह रही हूँ जो मेरे साथ जैसा हुआ है, जो आप ऐसा काम करते हैं, मेरे जैसा काम करते हैं, शायद आपके साथ भी कल को ये हो सकता है। सो जस्ट बी अलर्ट। और एक और बात बताना भूल गई कि जो मेरे अकाउंट सीज हुए हैं, जो मैंने छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स भी कर रखी है ना आगे, वो भी सारे अकाउंट सीज कर दिए गए थे। लोगों को और परेशानी हुई थी जिन जिन को भी मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे थे। साथ में जो मेरी होस्टिंग, जहाँ पे मेरी वेबसाइट्स चलती हैं, मेरा होस्टिंग भी सीज हो गई थी क्योंकि उसमें भी मेरा वो रिचार्ज हुआ था जिसकी वजह से मैं अपनी वेबसाइट्स यूज़ नहीं कर पा रही थी।